साहब, ये जो फैसला हुआ है, आपके ख्याल में अगला कदम यही होना चाहिए था? दुरुस्त फैसला है कि कमीशन बना दिया जाए और वो देखे इस मामले को? देखें रहमान, ये मामला बहुत ही अनोखा है, बहुत ही यूनिक है, अनप्रेसिडेंटेड है कि 6 जज हाई कोर्ट के और वो एक मुद्दा लेके तकरीबन साल भर पहले अपने चीफ जस्टिस के पास गए हों, उससे बात की हो, उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा हो फरवरी इस साल, फिर उन्होंने अब ये उनसे भी नाउम्मीद हो के अब उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा हो। ये बिल्कुल, ये इस पे मैं आपको ये कर दूं, ये जो रिटायर्ड जज की कमीशन है, ये कितनी कमीशन हो चुकी हैं? कोई पाकिस्तान में 1.25 लाख या 2 लाख होंगी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिनको इंक्वायरी भी नहीं हुई, कोई सह रास्ते रिजल्ट भी नहीं आया। अगर जजेस ने अपने आप को विंडिकेट करना है तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पहले 9 जजेस सीनियरिटी वाइज उनको बिठाएं और उनको कमीशन बनाएं और उनके सामने हर इदारे का हर शख्स, आला से आला तरीन शख्स भी पेश होने पर मजबूर हो और लाजिम हो उसके लिए। ये छोटी मोटी कमीशन वाला मामला नहीं है। ये 6 जजेस हाई कोर्ट के जजेस हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारे बेडरूम्स में भी कैमरे लगे हुए हैं और लगाए गए हैं, और किसने लगाए हैं ये आप सोच सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों को उठाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं ताकि हम एक किस्म का फैसला दें। वो कहते हैं कि हमारे मुलाजमीन को उठाया जाता है। वो एक एक बात और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बता रहे हैं, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। ये स्पेसिफिक इंस्टेंसेस यानी बिलखसूस जो वारदातें हुई हैं उन पे वो बात कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट के जज साहब के बेडरूम से वो निकली है एक लाइव वीडियो और कैमरा भी निकला है और लिविंग रूम से भी निकला है, तो ये तो इंट्रूजन ऐसी है, प्रिवेसी में सिर्फ नहीं है, ये तो एक सरकारी और जुडिशल जो इम्यूनिटी इनको होती है और प्रिवेसी जो मुकद्दस तरीन एक राइट है, उसको ये पामाल कर रहे हैं। 13 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, ये मैं अर्ज कर दूं, 13 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के जिनकी सरबराही जिस बेंच की कर रहे थे खलीलुर रहमान रमदे 2007 में, और उसमें उन 13 जजों ने बिल आखिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल किया। मैं वकील था उनका। मैंने ये इशू रेज किया कि जजेस के जो घर हैं और वो बग हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें लोग कोई कर देते थे जो शायद मियाँ बीवी के दरमियान ही हो सकती थी, और वो बातें जो कि एक किसी जज से मंसूब करके और वो जो अपनी बेगम के अलावा किसी से शायद करते भी ना। तो हमने कहा कि जी हमने दरख्वास्त दी कि ये डीबग करना चाहिए और जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। उस वक्त मौका था सबसे पहले, और अब ये दूसरा मौका मिला है सुप्रीम कोर्ट को अपनी हाकमियत को मुस्तहकम करने। लेकिन एतज़ाज़ साहब, इसमें तो कमीशन को उन्होंने आज जो फेडरल मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि ये माजी के मामलात भी जो है वो देखेगा। तो आपने ये 2007 का तो जिक्र किया, रिसेंट अभी तो आपने शौकत अजीज सदीकी वाला मामला जो है वो देखा, तो ये फिर ठीक है, दुरुस्त है कि ये माजी के मामलात भी देखे जाने चाहिए? माजी के मामलात बेशक देखें, पर फोरम कौन सा हो? मैं तो कहता हूं फोरम कौन सा हो। फोरम आप जब हाई कोर्ट के 6 जजेस, 8 में से 6 जजेस हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है और पर्टिकुलर्स के साथ, और एक दफा नहीं कह रहे, वो 1 साल इसके पीछे पड़े हुए हैं कि लगे हुए हैं कि हमारी कोई दाद रसी हो। और हाई कोर्ट के जजेस, आला अदालतों के जजेस हैं, कोई आम खास लोग भी नहीं है। और अगर ये इस्लामाबाद में हो रहा होगा तो पंजाब में भी हो रहा होगा
और सिंध में भी हो रहा होगा, बलूचिस्तान में भी होगा, पेशावर में भी होगा। तो ये बेहतर है कि इसके लिए आप एक बड़ा बहुत ही हाई पावर्ड बेंच या इंक्वायरी कमेटी बनाए, और उस मेरे निगाह में वो कोई नहीं आता। 6 हाई कोर्ट के जजेस हैं। अमूमन ये होता है कि अगर हाई कोर्ट में कोई फैसला 2 जजेस ने किया हो तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील में 3 जजेस कम से कम बैठते हैं। तो 6 जजेस ने अगर ये किया है, एक शिकायत की है और बदस्तूर करते आ रहे हैं। देखें, एक होता है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब इसको डिसमिस कर रहे हो कि जी ये यूं ही ये सियासी बात है, सियासी किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये वो तो 1 साल से लगे हुए हैं। वो तो अपने चीफ जस्टिस से उन्होंने बात की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं डीजीसी को मैंने बात कर ली है, अब वो आपको तंग नहीं करेगा। हाँ। और वो ये तो कोई बात ना हुई। ये चीफ जस्टिस ने तो प्रोटेक्ट करना है। काजी फैज ईसा हैज टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी of all judicial officers from Khyber to Karachi and from Lahore to Quetta. This is his duty, और वो इस तरह नहीं करा सकते। अब आप देखें एक रिंग ऑफ ट्रूथ जो है इनकी बयान में। एतजाज साहब, इसमें एक वो जो मौक़िफ़ अपना रहे हैं बार बार, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये पहले भी होता आया है, और आप भी उसी की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। और उन्होंने वो जो है वो मिसालें भी दी कि पहले जो कुछ होता रहा था। तो क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा गैर मामूली है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तो अपना केस इस पे बना रही है कि ये पहले भी होता आ रहा है, तो सबको देखा जाना चाहिए, सारे मामलात को जो है वो इस वक्त उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरे भाई, ये हुकूमत तो आकबत नाअंदेश है। ये जब कहती है कि पहले भी होता आ रहा है, इसका मतलब है पहले भी अदालतों पे दबाव पड़ता रहा है, जजों पे दबाव पड़ता रहा है कि वो एक खास किस्म का फैसला दें। यही मतलब है ना, इसका पहले भी होता रहा है। अगर ये पहले होता रहा है और आप तस्लीम कर रहे हैं और आज आपको मौका मिलता है, के केसेस का हवाला देते हैं ना। मेरी बात सुने। ये पहले होता रहा की बात से नहीं टलने वाला ये मामला बहुत संगीन है। ये पाकिस्तान के 1947 से आज तक जो कुछ जुडिशरी से हुआ है या जो कुछ जुडिशरी ने किया है, उन सब में सबसे ज़्यादा संगीन ये मामला है। ये 6 जजेस तो फट पड़े हैं क्योंकि इनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा, क्या कुछ धमकी नहीं होगी। ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने इसको पब्लिक में ये लेके आए हैं। लेकिन ये मामला आपको बताऊं, जो हुकूमत है उसको सोचना चाहिए। अगर ये हमारी जुडिशरी की रैंकिंग क्या है, 140 में से 138 पे, अब वो और 140 पे ही सीधी चली जाएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट फैसले कर ही नहीं सकते। अब 6 जजेस कह रहे हैं हमें इंडिपेंडेंट फैसला करने नहीं देते, और फलां लोग हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं जो ये कर रहे हैं। तो अब जुडिशरी को अगर अपना रैंकिंग को 138 से 78 पे लेके आना, यकदम आएगी, यकदम 78 या 68 या 58 या 48 पे आ जाएगी। ये इतना बड़ा मामला है, जुडिशरी को रिडीम करने का। और इस वक्त काजी फैज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस है, उनमें ये दलेरी है, उनमें ये जुर्रत है। मैं समझता हूँ कि वो ऐसे मामले को डील कर सके। ये फरमाइएगा कि जो हमें आज जो प्रेस रिलीज हमारे सामने है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे ऐसा लगता है कि काजी फैज ईसा भी ये चाहते हैं और हुकूमत भी ये चाहती है कि पहले इस खत की छानबीन हो, तहकीकात हो। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या फिर भी आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई इंक्वायरी कमीशन जरूरी नहीं आप समझते, या फिर भी आप कहते हैं कि मामला डायरेक्टली जो है वो अदालत को खुद ही जो है वो टेकअप कर लेना चाहिए था? रहमान, ये बहुत सीरियस मैटर है, आप इसकी संगीनी को नहीं समझ रहे। ये एकदम नहीं हुआ है, ये एकदम ये नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड है कि एनेक्चर ए, एनेक्चर बी
ये कब का 1 साल का ये लगे हुए हैं जजेस कि हम पे दबाव भी है और हमारे साथ इस तरह ट्रीटमेंट हो रही है। अब जब ये बात करते हैं कि हमारे साथ दबाव है तो उसको किस तरह क्यों माना जाए, क्यों उसको तस्लीम किया जाए। बादी नगर में उसको इसलिए तस्लीम किया जाता है कि देयर इज ए रिंग ऑफ ट्रूथ इन दी स्टेटमेंट। रिंग ऑफ ट्रूथ किस तरह, यानी द स्टेटमेंट रिंग्स ट्रू। किस तरह कि जो भावलपुर बेंच वो जो सेशन जज साहब है जिन्होंने बात ना मानी, उनको पहले पंजाब वापस भेज दिया गया, अब वो भावलपुर बैठे हैं। वाकयातन ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो ये इनके बयानिए को सपोर्ट करता है, इन जजेस को। वो जो निकले ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक जज के बेडरूम से, क्या ये हुआ कि ये नहीं हुआ? ये हुआ तो ये उनको सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है। तो ये चीजें इस तरह लाइटली लेने वाली नहीं है। गवर्नमेंट तो लाइटली लेगी, गवर्नमेंट तो खुद हॉस्टेज है। वो इसमें आजम नजीर तारर साहब की बात तो वो तो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी होता है। पहले भी होता है तो पहले अगर किसी ने शिकायत नहीं की इसकी तो वो नुकसान में हमारी अदलिया, हमारा मुल्क, क्योंकि अदलिया अगर 138 पे रहेगी तो यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? जो सरमायाकार है जिसमें $2 बिलियन लाने हैं रहमान। मैं एक चीज अर्ज कर लूं, वो सबसे पहले जुडिशरी का फोरेंसिक कराता है, फोरेंसिक स्टडी मैकिंजी एंड कंपनी जैसी कंपनी से। वो कहता है जुडिशरी में डिलेज और जुडिशरी में डिक्टेशन आर दी जजमेंट्स डिक्टेटेड और प्रेशर गिवन अंडर प्रेशर और इज दी जुडिशरी इंडिपेंडेंट। इस खत के बाद और इसमें जो मंदरजात हैं, जो वाकयात बयान किए हैं, उन वाकयात के बाद तो जुडिशरी हमारी बिल्कुल और दुनिया में मुंह काला करवा लेगी। इसको चाहिए कि हमारी जुडिशरी बहुत बहुत बड़ी अच्छी जुडिशरी है। हमारे दूसरे इदारे भी बड़े पाकिस्तान को इन वॉर अगेंस्ट टेरर में बहुत कामयाबियां दिला रहे हैं और वो कुर्बानियां दे रहे हैं। इन सब के लिए ये मोमेंट टू रिफ्लेक्ट है, मोमेंट टू रीथिंक है, मोमेंट टू रिकवर है। ये मोमेंट रिकवर कर ले आप इसको इन जजों की इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी जो है वो देखें। ये हीरोज है। बहुत शुक्रिया जी। ये हीरोज हैं। ये जज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो है वो बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।